तो दोस्तों आज मैं आप पहुंचा हूं मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में, जहां आज भी लोग परमेश्वर की सेवा करने के लिए सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है लोगों को, और फिर लोग अपनी कलीसियां तक पहुंचते हैं। आज मैं हूं एक छोटे से गांव में, जहां पर हार्डली 60 से 70 परिवार हैं, लेकिन फिर भी इन लोगों का जो परमेश्वर के प्रति जोश है वो बहुत ही सराहनीय है। इधर से जो है हमारा एक गांव है जी यहाँ से दूर है, कम से कम 5 किलोमीटर और भी दूर जाना पड़ेगा। इधर जी एक गांव है, वहाँ से प्रभु की आराधना के लिए जो है लोग इस नदी को जो पार करके है प्रभु की आराधना के लिए, उसकी भक्ति के लिए इधर पे एक ऊंचे और पहाड़ पर भी चढ़ना पड़ेगा। और इधर से वो लोग जो है प्रभु की आराधना के लिए वो लोग जो है यहाँ से नदी को क्रॉस करके उन्हें आना पड़ता है। वो यहाँ से कितना किलोमीटर पड़ जाता है? यहाँ से जैसे घाट को चढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 1 किलोमीटर कम से कम, और इधर से कम से कम ये 5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर तो मान लीजिए इधर पे। अच्छा, इस तरफ तो 4-5 किलोमीटर वहाँ से फिर बीच में उन्हें नदी क्रॉस करनी पड़ती है, इधर पे चढ़ना और पड़ेगा। फिर 1 किलोमीटर का पहाड़ चढ़ना पड़ता है। और इधर से एक और भी परिवार आते थे, इधर से कम से कम घूम के यदि वो लोग आए तो 40 किलोमीटर पड़ता है उनको। अच्छा, 40 किलोमीटर वो प्रभु की आराधना के लिए यहाँ पर आते हैं और प्रभु की महिमा करते हैं। 40 किलोमीटर दूर से। वाह, ये है प्रभु की आराधना। तो फिर वो लोग कैसे आते हैं? वो लोग जो बाइक से, उनके घर में बाइक है, तो प्रभु की आराधना के लिए जो है वो लोग सुबह सुबह निकलते हैं आराधना। सुबह सुबह निकलते हैं। और आप आराधना कितने बजे शुरू करते हैं? नॉर्मली हम लोग 8:30 बजे शुरू कर लेते हैं। 8:30 बजे। 8:30 बजे। हाँ, बाकी पास जी मैंने देखा कि यहाँ पर मतलब गांव में अभी भी बहुत सारे लोग चप्पल नहीं पहनते हैं, पैरों में नंगे पैर घूमते हैं, तो ऐसा क्यों? ये है कि यहाँ पर मेन सबसे बड़ी दिक्कत है कि लोग यहाँ पर सादे सिंपल हैं, गरीब लोग हैं, और एफोर्ड नहीं कर पाते उतना कि वो लोग कर सकें जी। और वो लोग ऐसे ही चलने लगते हैं, ताकि प्रभु की आराधना के लिए भी सुबह सुबह जब आते हैं वो खाली पैर ही आ जाते हैं जी। लेकिन उनको और रोजगार के यहाँ पर क्या साधन है रोजगार के? रोजगार का साधन तो कुछ नहीं है, सरकार जो देता है वही काम कर लेते हैं, बाकी रोजगार का साधन तो और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे चिनाई मजदूरी वही है, या फिर अपनी खेती बाड़ी? गांव में नहीं तो गांव से थोड़ा दूर जाना पड़ता है, 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर जाएं तब भी लोगों को मिल पाता है काम। जी। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ की ज़मीन बिल्कुल भी उपजाऊ नहीं है, पथरीली है, और यहाँ पे खेती बाड़ी करना, फसल करना भी बहुत मुश्किल है, लोगों के पास काम नहीं है। लेकिन फिर भी परमेश्वर के दास जिनसे हमने अभी जिनकी आवाज़ को हमने सुना था, वो बता रहे थे कि अभी जिस कलीसिया में हम आए हैं वो तकरीबन यहाँ से 20 से 30 किलोमीटर की दूरी तय करके हम लोग आए थे, लेकिन इतनी दूरी होने के बावजूद भी परमेश्वर के कार्य को बढ़ाया जा रहा है, और परमेश्वर फिर भी इन इलाकों में अपने कार्य को बढ़ा रहे हैं। 60 से 70 लोग आ रहे हैं, विश्वास में मजबूत हैं, चाहे नदी पार करके आनी हो या फिर पहाड़ पे चढ़ के आना हो, लेकिन लोग फिर भी मसीह में बढ़ रहे हैं और परमेश्वर के नाम को जान रहे हैं। कुछ लोग नदी पार करके इधर चर्च में आते हैं। और जो पीछे गांव दिख रहा है, पीछे वाले गांव से भी लोग चर्च में आते हैं यहाँ पर? हाँ, आते हैं ना। ये इसी नदी को पार करके जो पीछे दिख रही है? अच्छा। तो दोस्तों अभी हम हैं मध्य प्रदेश की एक नदी में, और काफ़ी नेचुरल जगह है गांव के बीच में, और सचमुच परमेश्वर का बहुत ही ज़्यादा कार्य यहाँ पर हो रहा है। जब आप पीछे की तरफ देखिए, पीछे की तरफ में भी एक गांव है, और उन गांवों से भी लोग आते हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, इस नदी को बीच में से पार करके ऊपर की तरफ, जो कि काफ़ी
लंबा रास्ता पड़ जाता है उनके लिए, 8 से 10 किलोमीटर, और उसके बावजूद भी लोग परमेश्वर का वचन सुनने के लिए आ रहे हैं। लेकिन शहरों की रियलिटी हम पाते हैं कि शहरों में लोग, कलीसिया उनके घर के पास है, फिर भी वो जाना पसंद नहीं करते, और उसके बहुत सारे रीज़न हैं। क्योंकि शहरों में कहीं ना कहीं लोगों ने कलीसिया को और परमेश्वर के काम को बहुत ही लाइटली ले लिया है और परमेश्वर के प्रति वफादार नहीं रहना चाहते। लेकिन गाँव में अभी भी डीप डाउन की रियलिटी यही है, इतने किलोमीटर की दूरी होने के बावजूद भी लोग परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, परमेश्वर के बातों में बढ़ने के लिए अभी भी अपने समय को देते हैं, और चाहे नदी पार करके क्यों ना आना पड़े, लेकिन वो फिर भी आते हैं। तो पास्टर जी, आप हमें बताइए कि आप जहाँ पर अभी सेवा कर रहे हैं वो क्षेत्र आपके यहाँ से कितनी दूरी पर है? सर, हमारा सेवा क्षेत्र हमारे जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ से एक चर्च 20 किलोमीटर की दूरी पर है, और जहाँ पर हम दूसरे जगह और चर्च लगाते हैं वो 45 किलोमीटर है। और जगह जगह हमें जो है प्रभु की सेवा के लिए जाना पड़ता है। तो एक आपने कहा 20 किलोमीटर की दूरी पर और एक 45 किलोमीटर की दूरी जी। पर। और जहाँ पर आप मुझे लेकर गए थे एक दूसरी जगह जहाँ पर हमने रात के समय आराधना की थी जी। कुछ आदिवासी लोगों के साथ मिलकर, वो यहाँ से कितनी दूर है? और यहाँ से जाएंगे तो 45 किलोमीटर पड़ेगा सर, और चर्च से उधर से घूम कर जाएंगे तो तकरीबन 70 किलोमीटर के आसपास पड़ता है सर। जी हाँ, तो दोस्तों पास्टर जी ने मुझे यहाँ पर बुलाया था एमपी में सेवा करने के लिए, यहाँ की कलीसियाओं में प्रचार करने के लिए। और मैं आपको क्या बताऊं, जस्ट बहुत ही ज़्यादा मतलब पहाड़ी इलाके हैं, और उन पहाड़ी इलाकों में जाना पड़ता है, जंगलों के बीच में से जाना पड़ता है उन एरिया तक पहुंचने के लिए। और सचमुच परमेश्वर का जो कार्य है दूर दराज दुनिया के हर एक कोने तक फैल रहा है, परमेश्वर के लोग कार्य करने में लगे हुए हैं। तो पास्टर जी, आप हमें बताएं कि हम आपके लिए कैसे दुआ कर सकते हैं? सर, आपसे निवेदन है कि आप हमारे लिए प्रार्थना करें कि हर दिन जो है हम प्रभु की सेवा के लिए यूं ही जो है अपने जीवन को लगाए रखें, और प्रभु की सेवा में अपना जीवन को देते रहें ऐसे ही, और प्रभु करे कि उसका हाथ हमारे ऊपर नित्य बनी रहे। और जगह जगह हम जाते हैं, और जगह जगह रात भी हो जाता है, कई बार बहुत जी, रात हो जाता है जैसे आने जाने में। कि दोस्तों मैं बताता हूँ, परसों कुछ ऐसे हुआ कि हम एक जगह प्रेयर मीटिंग करने गए थे, और लोगों के अंदर वचन सुनने की इतनी इच्छा थी कि रात को 11:30 बजे तक वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। जैसे तैसे करके फिर हमने अपने सेशंस बंद किए, वहाँ की आराधना समाप्त की। रात को 11 साढ़े 11 बजे सब लोगों को वापस भेजा घरों में, कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं था, हर कोई वचन सुनने के लिए इतने ज़्यादा उत्सुक थे। तो मतलब रेगुलरली ऐसे ही होता है यहाँ पर जी, लोगों के ऐसे मन ही में। होता है सर। और प्रभु का वचन को सुनने के लिए लोग बहुत ही ललायत हैं, बहुत ही उत्सुक रहते हैं हमेशा। जब भी प्रभु का वचन बांटा जाता है, बड़े ध्यान से लोग सुनते हैं प्रभु के वचन का, और उसका अनुसरण करने की कोशिश करते हैं। और सर, आप प्रार्थना कीजिए हमारे लिए कि हम पूरे परिवार से जब प्रभु की सेवा में हैं, और इस समय आर्थिक समस्या भी है हमारे साथ, और प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे लिए मार्ग खोले, जिसके माध्यम से हम और भी जो है प्रभु की सेवा को बढ़ा करके, प्रभु की महिमा करके, और प्रभु की सेवा और उसके राज्य के जो है बढ़ोतरी के लिए कम से कम हम बहुत से योगदान दे सकें। दोस्तों मैं अपनी वीडियो क्लिप में कुछ फ़ोटोज़ ऐड करूंगा जहां पर आप देख पाएंगे लिटरली स्थान भी नहीं है लोगों के पास बैठने के लिए। इतने सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को जान रहे हैं, जगह की कमी पड़ रही है बैठने के लिए, फिर भी किसी के घर में कलीसिया लगाई जाती है, और परमेश्वर सचमुच अद्भुत तरीके से कार्य करने पर लग रहे हैं। एक विश्वासी की मैंने स्टोरी सुनी थी, वो ना जाने कितने किलोमीटर से आते हैं, पैदल आते हैं। कल शाम को एक कलीसिया में हम गए थे, वहाँ पर के लोग रात के समय 7 किलोमीटर दूर से पैदल आए, और आज भी चप्पल भी नहीं पहनते हैं, नंगे पाँव वहाँ तक आए। फिर रात को 9-10 बजे प्रेयर ख़त्म हुई, इसके बाद फिर दोबारा अपने घर गए। बहुत ही मुश्किल हालातों में लोग परमेश्वर के कार्य को कर रहे हैं, लेकिन आपको परमेश्वर ने सब कुछ दिया है। आपके पास कलीसिया है, आपके पास लोग हैं, लेकिन फिर भी आप जाना नहीं चाहते। हमारे पास्टर जी जिनको आप देख पा रहे हैं, इनके जैसे और भी सेवक हैं जो यहाँ पर मिलकर दिन रात एक करके परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं और परमेश्वर के सुसमाचार को फैला रहे हैं। आप इनकी मदद करें, सहायता करें, और जो कुछ भी डिटेल्स नीचे है दी गई हैं अकाउंट की, अगर आप इनकी मदद करना चाहते हैं तो ज़रूर अपने डोनेशंस भेजें और परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाने में सहायता मदद करें। प्रभु आप सभी को आशीष दें।